इलाज वहाँ जब जिसकी मान लो कि अगर जान पहचान है उसके ही ज्यादा माने कार्रवाई चल रहा है। अच्छा, जिसका पैरवी है। हाँ, जिसका पैरवी है उसका कार्रवाई होता है वहाँ, नहीं तो किसी को सुनवाई होता नहीं है पीएमसीएच में। हाँ, जबकि मनीषा की धुनाई हो गई है, मनीषा की पिटाई हो गई है, मनीषा की कुटाई हो गई है, इसी भाषा में लोग सोशल मीडिया पे इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये इनकी मानसिकता ऐसी है कि ये जो पार्टी है ना, पॉलिटिक्स पार्टी, ये पॉलिटिक्स पार्टी के गुलाम हो चुके हैं ये सारे मानसिकता वालों। और सबको पता है कि पीएमसीएच में गुंडागर्दी होती है, पीएमसीएच में मेडिकल के नाम पे, डॉक्टरी के नाम पे गरीबों के साथ कैसा व्यवहार होता है सबको पता है। तो इस मुद्दे पे लोग आवाज नहीं उठा रहे हैं, बस उनको ये लग रहा है कि मनीष कश्यप की धुनाई पीएमसीएच में हो गई है। अब बाबू इधर आना, इधर आना, इधर आना। आज से ठीक 2 साल पहले, नाम क्या है? धर्मेंद्र। पूरा नाम बताओ। धर्मेंद्र कुमार यादव। धर्मेंद्र यादव नाम है। पिताजी को लेकर ये लड़का मेरे पास ही फोन किया था कि पीएमसीएच में आपका कुछ जान पहचान है, तो मैं भी कुछ बात किया था लेकिन नहीं लगा। अपना पिताजी को लेकर पीएमसीएच में गया हुआ था ये लड़का, और वहां पे क्या हुआ बताइए, बताओ। वहाँ तबीयत खराब था उनका, बहुत सीरियस था। अच्छा, उसके बाद वो दवा के लिए माने बहुत कम माने सुनवाई कर रहे थे, मतलब दवा नहीं सुन रहा था। दवा डॉक्टर सुन नहीं रहे थे वहां पे। मेरे पास फोन किया था ये बंदा 2 साल पहले कि पीएमसीएच में ऐसा होता है, तो मैं बोला कि देख बाबू, अगर नहीं सुन रहा है तो तुम दूसरे जगह किसी प्राइवेट अस्पताल में बात कर लेके जा। तो आप सभी देख रहे हैं वर्तमान 24 लाइव और पाटलिपुत्रा न्यूज लाइन्स। और जैसा कि आप सभी को विगत ज्ञात होगा कि बिहार में जिस तरह से आपराधिक घटनाएं चल रही हैं और जिस तरह से आए दिनों कुछ ना कुछ घटनाएं देखने को मिल रही है, अभी कल न्यूज जिस तरह से चल रहा है कि पीएमसीएच में मनीष कश्यप के ऊपर डॉक्टरों के द्वारा, मेडिकल के जो डॉक्टर हैं उनके द्वारा जो है वो हमला किया गया। अब ये हमला क्यों किया गया, आखिर पीएमसीएच में मनीष कश्यप क्या करने गए थे, ये एक सवाल बनता है कि पीएमसीएच में मनीष कश्यप क्या करने गए थे। उस पीएमसीएच में मनीष कश्यप चूंकि एक नेता है, अभी भाजपा के नेता हैं, तो क्या कुछ हुआ सुनने में ये भी आ रहा है कि भाजपा की काफी पैरवी के बाद 3 घंटा रूम में लॉक रखे गए वो, और 3 घंटा के बाद उनको छोड़ा गया। अब माजरा क्या हुआ है, थोड़ी सी इस कहानी को समझते हैं। चूंकि मनीष कश्यप के खासे जुड़ाव में रहने वाले एक शख्स मेरे साथ है, वीरू उपाध्याय जी, इनसे बात करेंगे। और बात इसलिए भी करेंगे क्योंकि मनीष कश्यप एक यूट्यूबर हैं और ये भी सोशल साइट्स पे जुड़े हुए हैं, और सोशल साइट पे काफी चीजें इनकी देखने को मिलेगी, और ये काफी एक्टिव भी रहते हैं सोशल मीडिया पे। तो क्या कुछ मामला हुआ है पीएमसीएच में, और पीएमसीएच में क्या ये मामला मनीष कश्यप के ऊपर या आए दिनों कोई भी यूट्यूबर के साथ ऐसी अगर घटनाएं हो रही हैं तो क्या ये सही है? क्या बिहार सरकार में लॉ एंड ऑर्डर इतना मतलब कमजोर हो गया है कि कोई भी इंसान को कहीं भी घेर करके कोई भी पीट सकता है? इन सब मुद्दों पे थोड़ा सा बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि मामला क्या हुआ है पीएमसीएच के अंदर में। पीएमसीएच में क्या मामला, सबसे पहले तो आप कैसे हैं ये बताइए। बढ़िया हूँ। सबसे पहले आपको नमस्कार और सभी दर्शकों को नमस्कार। और मैं आपको अवगत करा देना चाहता हूँ कि मनीष कश्यप न अपने भाई के लिए इलाज कराने के लिए गया था पीएमसीएच में, और न ही अपने माँ के लिए गया था, और न ही अपने किसी रिश्तेदार के लिए गया था। एक गरीब मजदूर 8 दिन से परेशान था, पीएमसीएच में उसको बेड नहीं मिल रहा था, सही से इलाज नहीं हो रहा था। मनीष कश्यप के पास पहुंचा था वो, तो मनीष कश्यप उसी की पैरवी के लिए पीएमसीएच में गया हुआ था। तो जैसे ही वो पीएमसीएच में एंट्री करते हैं, उसी टाइम पे वहां पे जो जूनियर डॉक्टर होते हैं उनसे बातचीत होता है, और बातचीत कहा सुनी में कुछ लेडीज डॉक्टर रहती है, और पीएमसीएच के अंदर में सभी लोगों को पता रहता है कि गरीबों के साथ, मिडिल क्लास फैमिलियों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। और बिना पैरवी के उस पीएमसीएच में बेड तक नहीं उपलब्ध होता है, पीएमसीएच में इलाज तक नहीं होता है। उस पैरवी को लेकर वो जो गरीब मजदूर था उसको लगा कि अगर हम मनीष कश्यप को लेकर जाएंगे तो हमारा इलाज सही से हो पाएगा, तो उसी के लिए वो वहां पे गया हुआ था। मनीष कश्यप, जिसको लोग बोल रहे हैं कि मनीषा की धुनाई हो गई है, मनीषा की पिटाई हो गई है, मनीषा की कुटाई हो गई है, इसी भाषा में लोग सोशल मीडिया पे इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये इनकी मानसिकता ऐसी है कि ये जो पार्टी है ना, पॉलिटिक्स पार्टी, ये पॉलिटिक्स पार्टी के गुलाम हो चुके हैं ये सारे मानसिकता वालों। और सबको पता है कि पीएमसीएच में गुंडागर्दी होती है, पीएमसीएच में मेडिकल के नाम पे, डॉक्टरी के नाम पे गरीबों के साथ कैसा व्यवहार होता है सबको पता है। तो इस मुद्दे पे लोग आवाज नहीं उठा रहे हैं, बस उनको ये लग रहा है कि मनीष कश्यप की धुनाई पीएमसीएच में हो गई है।
इस मुद्दे पे ये लोग बोल रहे हैं। अच्छा, पीएमसीएच में आपको पता है कि कभी कोई गया हो, कैमरा ऑन किया हो और पीएमसीएच का कोई वीडियो बना करके डाला हो? हमको तो लगता है कि जब कोई राजनेता ही या नेता ही कोई अगर पीएमसीएच के अंदर जाते हैं तो पत्रकार बंधु घुस करके वीडियो बना सकते हैं। आपको पता है कि एक दो न्यूज चैनल में कुछ ऐसे भी चीज निकले हैं, जैसे जनता जंक्शन के एक भाई साहब हैं, वो न्यूज निकाले हैं, आपको पता है? देखे हैं? हाँ, पता है, पता है। क्या निकाले? लोग मीडिया, ये क्या है? ये क्या है? लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है कि नहीं? आप बताइए, ये क्या है? लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है कि नहीं? बताइए आप पहले तो। है ना? तो चौथा स्तंभ को अगर सही से ये लोग काम नहीं करने देंगे तो फिर कैसे होगा? उनको गुंडागर्दी करने आता है, लेकिन अगर हम लोग गुंडागर्दी पे उतर जाएंगे तो फिर क्या देश चलेगा अच्छा से? बताइए, आप बताइए। हमारी वहां पे कहा जा रहा है, मेडिकल जो भी है वहां पे जो डॉक्टर है वो कह रहे हैं कि आकर के वीडियो बना रहे थे, वीडियो बनाना चालू कर दिए थे। पैरवी, अच्छा पैरवी मनीष कश्यप किसका करने गए थे? अपने परिवार का पैरवी? नहीं, एक गरीब का। थोड़ा बाबू इधर आना, इधर आना। आज से ठीक 2 साल पहले, नाम क्या है? धर्मेंद्र। पूरा नाम बताओ। धर्मेंद्र कुमार यादव। धर्मेंद्र यादव नाम है। पिताजी को लेकर ये लड़का मेरे पास ही फोन किया था कि पीएमसीएच में आपका कुछ जान पहचान है, तो मैं भी कुछ बात किया था लेकिन नहीं लगा। अपना पिताजी को लेकर पीएमसीएच में गया हुआ था ये लड़का, और वहां पे क्या हुआ? बताइए। वहाँ तबीयत खराब था उनका, बहुत सीरियस था। अच्छा, उसके बाद वो दवा के लिए माने बहुत कम माने सुनवाई कर रहे थे, मतलब दवा नहीं सुन रहा था। दवा डॉक्टर सुन नहीं रहे थे वहां पे। मेरे पास फोन किया था ये बंदा 2 साल पहले कि पीएमसीएच में ऐसा होता है, तो मैं बोला कि देख बाबू, अगर नहीं सुन रहा है तो तुम दूसरे जगह किसी प्राइवेट अस्पताल में बात कर लेके जा। तो कहाँ लेके गया था बताइए, खुद बताएगा। बनारस में। अच्छा, फिर वहां पे क्या हुआ? वहां से दवाई चल रहा था, वहाँ दवाई अच्छा से काम कर रहा था। उसके बाद उनका जो माने इथी था, जितने दिन का जीना था, मतलब जो मृत्यु थी वो फिर हो गई उनकी। हाँ, मतलब वो स्वर्गवास हो गए। हाँ, तो मतलब सीधा सीधी आप ये कहना चाहते हैं कि पीएमसीएच के अंदर बिना पैरवी के किसी का इलाज नहीं होता है? नहीं होता है, नहीं होता है। ये लड़का खुद भुगत भोगी है और अपने पिताजी को खो दिया है। पीएमसीएच क्या है? एक सरकारी संस्था है, संस्कारी मेडिकल। पीएमसीएच जो है ना, वो सरकार के द्वारा। क्या आप बताइए पीएमसीएच क्या है? पीएमसीएच क्या है? पीएमसीएच एक सरकारी संस्था है जहाँ पे किसी गरीब के लिए, कोई भी गरीब अगर जाना चाहे तो वो जा सकता है, अपना इलाज करा सकता है। क्या लग रहा है कि पीएमसीएच में अगर गरीब के इलाज के अगर पैरवी करने, या मान के चलिए गरीब के इलाज वक्त कोई मिलने भी जाए और अगर वहां पे वीडियो शूट करना चाहे तो क्या उसकी पिटाई चालू हो जाएगा? पिटाई चालू हो जाएगा, क्योंकि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ को सही से देश में काम नहीं करने दिया जा रहा है, और जो गुलामी कर रहे हैं उनको आगे लोग भेज दे रहे हैं। अगर वही मनीष कश्यप जाके डॉक्टरों के सपोर्ट में बोलता, गरीब मजदूर जो गरीब था उसके सपोर्ट में ना वो वीडियो बनाता, तो अगर डॉक्टर लोग पीएमसीएच के सही थे कल, तो मनीष कश्यप में जो वीडियो सारा बनाया हुआ था वो बैठा के डिलीट क्यों करवाया? मैं वो पूछना चाहता हूँ पीएमसीएच के डॉक्टरों से, डिलीट क्यों करवाया? सबसे बड़ा गुंडा जो है ना, पीएमसीएच के डॉक्टर हैं। क्योंकि मैं नहीं जाना चाहता हूं, अगर मैं मर भी जाऊंगा ना तो पीएमसीएच में नहीं जाऊंगा, एम्स में नहीं जाऊंगा, सही से इलाज नहीं हो पाता है। मैं कैमरे में बोल रहा हूं कि अगर मैं मर भी जाऊं तो ना पीएमसीएच जाऊंगा, ना एम्स जाऊंगा, और ना किसी भी सरकारी, बिहार की जो सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था है वहां पे नहीं जाऊंगा मैं। मोदी जी ने अच्छा किया है कि 5 लाख का आयुष्मान कार्ड बना दिया है, उस पर हम लोगों को भरोसा है, कहीं भी जाएंगे इलाज सही से हो जाएगा। लेकिन पीएमसीएच, एम्स में नहीं जाएंगे हम लोगों को। अगर सोच लीजिए, एक मनीष कश्यप जाना पहचाना चेहरा है, पूरा भारत में नाम से फेमस है, पूरा भारत जानता है। जब मनीष कश्यप की कुटाई पीएमसीएच में हो सकती है, तो एक गरीब मजदूर का बेटा जो लेके जाता होगा, उसके साथ क्या होता होगा बंद कमरे में? जरा आप सोच के बताइए हमको, उसके साथ क्या होता होगा? अभी तो खैर हॉस्पिटल में एडमिट हैं। अभी मैं भी अपने चैनल के माध्यम से स्वस्थ होने की भगवान महादेव से कामना करता हूं कि वो जल्दी स्वस्थ हों और फिर जनता के बीच में आए। लेकिन सीधी सीधी बात यह है कि अभी मनीष कश्यप का जो मामला चल रहा है पीएमसीएच के अंदर, उस मामले को किस तरह से लोग देख रहे हैं और खास करके प्रशासन किस तरीके से देख रही है, इस पे थोड़ा सा विचार करना है। क्या मनीष कश्यप के मामले पे भी कोई सुनवाई होगी? हाँ, डीजीपी साहब से बात हुआ है। डीजीपी साहब बोल रहे हैं कि हम इस मुद्दे को सही से जांच कर रहे हैं, और जांच में मैं डीजीपी साहब से और बिहार के शासन प्रशासन से अनुरोध करना चाहता हूं कि आप जांच कीजिए। जांच में अगर मनीष कश्यप दोषी पाया जाता है तो उसको सजा दीजिए, नहीं तो डॉक्टर जितने भी दोषी पाए गए सबको सस्पेंड करके भगाइए। मुझे पता है कि मनीष कश्यप दोषी नहीं पाया जाएगा, क्योंकि वो गरीब मजदूर के लिए मसीहा बन के आया हुआ था एम्स, वहां पे पीएमसीएच में
इलाज कराने। दर्शक लोग उसको बोले कि पैरवी करने गया था, तो पैरवी किसका करने गया था? गरीब के लिए गया था पैरवी करने के लिए, बेड दिलवाने के लिए गया था, उसको सही से इलाज कराने के लिए गया था। कल का एक वीडियो वायरल हो रहा है पीएमसीएच का, हाँ, जिसमें डॉक्टर नहीं डॉक्टर लोग एक मरीज को पानी का बोतल चढ़ा रहे हैं, और चूहा लोग क्या कर रहे हैं ना कि पनिया का जो बोतलवा का जो पैपा होता है ना उसको कुतुर दे रहे हैं, और वही नहीं ठहरे, मरीज को पानी चढ़ रहा है और उसका एक उंगली जो है ना वो उंगलियों भी कुतर दिए हैं, और जब मरीज से पूछा जा रहा है तो मरीज बोल रहा है कि हमको पता ही नहीं चला। तो पीएमसीएच की स्थिति ऐसा है कि चूहा ढूक के बोतल कुतर दे रहा है, मरीज का पैर कुतर दे रहा है। वो वीडियो वायरल हो रहा है, वीडियो को चलाइएगा, वीडियो मेरे पास है, पड़ा हुआ है, पीएमसीएच का कल का वीडियो है, जब हंगामा हुआ था तब वो जाके वीडियो को वायरल किया गया है। मतलब क्या लग रहा है बिहार में ये जिस तरह से स्वास्थ्य व्यवस्था है और जिस तरह से आए दिनों अभी बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, और कहा जा रहा है कि बिहार में माने सरकारी हॉस्पिटलों का हालत इस तरह से है कि गरीब आदमी अपना इलाज सही तरीके से मनीष कश्यप जिसके लिए गए हुए थे, मनीष कश्यप खुद यूट्यूबर भी हैं, बीजेपी के नेता भी है, और बिहार के सत्ता में बीजेपी काबिज है। तो पहले में उनसे गलती ये हो गई है कि उनको जाने से पहले अपने जो सिस्टम में बैठे हुए सारे लोग बैठे हुए थे ना, उनको बोलना चाहिए था कि पीएमसीएच की स्थिति ऐसी है, जरा इस पे ध्यान दीजिए। तो जी तो कह रहे हैं कि इसके पहले स्वास्थ्य व्यवस्था में इतना ज्यादा सुधार थोड़े था, इतना ना हॉस्पिटल था, ना इतने इस तरह के बेड थे, ना ऑक्सीजन की व्यवस्था थी। क्या आप कह रहे हैं बिहार में शिक्षा व्यवस्था में थोड़ा बहुत सुधार नहीं? बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था अगर होता हाल ऐसा होता तो वो चूहा जो जाके अस्पताल में ढूक के मरीज का पैर कुतर दे रहा है, बोतल कुतर दे रहा है, कुछ भी कर दे रहा है, और अभी जाएंगे वहां पीएमसी में कैमरा लेकर जाएंगे अपना, तो देखेंगे ना तो आपको कैमरा तो करने नहीं देगा। पहले पीएमसी में जाएंगे आप न्यूज बनाने तो आपको करने नहीं देगा, वहां का हालत क्या है अंदर जाने पर पता चलता है। और बिना पैरवी के पीएमसीएच में कोई सुनने वाला नहीं है। मैं आज भी बोल रहा हूं, कल भी बोलूंगा और रोज बोलूंगा कैमरे पे कि बिना पैरवी के पीएमसीएच में इलाज नहीं होता है। पैरवी रहेगा तो आपका इलाज सही से होगा, पैरवी नहीं रहेगा तो आपका इलाज नहीं होगा। यही है पीएमसीएच की सच्चाई, यही है देश की सरकारी मेडिकल हॉस्पिटलों की सच्चाई। सबसे बड़ी चीज है कि ये मनीष कश्यप के साथ ही नहीं आए दिनों आम जनता के साथ भी अगर इस तरह की घटनाएं होती हैं तो ये घटनाएं निंदनीय है। और इस तरह की घटनाएं एक डॉक्टर जिसे कि भगवान का दर्जा दिया गया है, एक मेडिकल की तैयारी करने वाले वो छात्र जो आगे आने वाले समय में हमारे हिंदुस्तान के और हमारे बिहार के डॉक्टर जो है वो फ्यूचर होने वाले हैं, भविष्य में वो डॉक्टर होने वाले हैं, वो बहुत सारे मरीजों का इलाज करने वाले हैं, बहुत सारे लोग उन पे विश्वास करने वाले हैं। लेकिन अगर उन डॉक्टरों के द्वारा आम जनता को, आम पब्लिक को, एक वैसे इंसान को जो इंसान जनता के बीच में थोड़ा बहुत फेमस है, जनता के बीच में लोग उसे प्यार करते हैं, अगर उस इंसान को इस तरह से किया जा रहा है और उसके साथ, तो ये थोड़ा बिहार सरकार को भी सोचना है, इस बात पे ध्यान देना चाहिए। और मेरी अपने चैनल के तमाम टीम के तरफ से आप लोगों की क्या राय है ये आप लोग जरा कमेंट करके बताएं। डीजीपी सर पे भरोसा है, बिहार के जो कानून व्यवस्था है उस पर भरोसा है, बिहार का जो सिस्टम है उस पर भरोसा है। मैं बोल रहा हूं कि आप लोग आइए, जांच कीजिए कि कल पीएमसीएच में क्या हुआ था। और मैं सभी लोगों से बोल रहा हूं कि जो ये पोस्ट डाल रहे हैं सोशल मीडिया पे कि मनीषा की कुटाई हो गई है, मनीषा की धुलाई हो गई है, मनीषा को बंधक बना के पीएमसीएच में रखा गया है, तो अरे यारो अपने आंखें को खोलो और बिहार को बर्बादी होने से बचा लो। बिहार हर क्षेत्र में बर्बादी के कगार पे पहुंच गया है, और बिहार को पहुंचाने वाले बिहार के जो घटिया किस्म के नेता है, बिहार के जो घटिया किस्म के सिस्टम है, बिहार के जो घटिया किस्म के अधिकारी है, वो एक नंबर पे है। तो इनको बचाने के लिए जनता को जगना पड़ेगा। और जो जनता विरोध कर रही है मनीष को, उस जनता को मैं बोल रहा हूं कि सामने में गरीब खड़ा है जिसका नाम धर्मेंद्र यादव है, अपने पिताजी को लेकर गया था 2 साल पहले पीएमसीएच में, और यही लड़का मुझे फोन किया था कि पैरवी लगाएंगे क्या पीएमसीएच में, तो मैं बात भी किया था, लेकिन जुगाड़ नहीं बन पाया था, और जुगाड़ नहीं बन पाने के कारण पीएमसीएच में इलाज नहीं हुआ। तो पीएमसीएच के बाद बनारस इसको हम ही भिजवाए थे, और बनारस के बाद में अपना पिताजी को खो दिया। यही सच्चाई है पीएमसीएच की, और बिहार के हॉस्पिटल की सच्चाई यही है। इस घटना को किस तरीके से देखा जाएगा और इस घटना पे क्या कुछ एक्शन होगा प्रशासन का, क्या कुछ एक्शन होगा सरकार का, ये सोचना होगा। और क्या कुछ जनता की राय होगी ये भी हमें जानना है। तो हम भी अपने चैनल के माध्यम से आप सभी जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, कृपया करके कमेंट करके हमें ये बताएं कि इस मामले को किस तरीके से और क्या इसमें और सुधार लाने की जरूरत है। क्या पीएमसीएच में हो रही इस गतिविधि पे भी लगाम लगाया जाए। तो इस तरह की घटनाएं अब क्या कुछ होगा ये आने वाला समय बताएगा। तब तक के लिए